तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सेंडे। आज हम देखेंगे चैप्टर 20। कौन सी किताब का? स्कॉलरशिप के लिए नवनीत की किताब का 2025 का। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है क्या? लेंथ, मास और कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम को ही अपन क्या पढ़ेंगे? कैपेसिटी। तो ये सब क्वांटिटी मेज़र करने के लिए ना कुछ यूनिट होते हैं। ठीक है, तो वो यूनिट का कन्वर्जन करते अपने को आना चाहिए, और उसके लिए अपने को ये पॉइंट का, डेसिमल वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वालों का डिवीज़न कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं पहले वो देखेंगे, और उसके बाद में अपन लेंथ, मास और क्या वॉल्यूम, इनका कन्वर्जन कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो। और पेरेंट लोगों से निवेदन है कि ये जो वीडियो है वो आप उनके साथ में देखो या फिर अपने सामने उनको बिठा के दिखाओ। ठीक है, बच्चों के हाथ में मोबाइल जाने के बाद वो कुछ भलता ही काम चालू कर देते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, जैसे ये पॉइंट वाला नंबर है ना, डेसिमल वैल्यूज़ है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो मैंने पढ़ाया था आपको मल्टीप्लिकेशन में कि क्या करना है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाना है। थोड़ी देर के लिए पॉइंट क्या करना है? भूल जाना है। अब इसमें अगर पॉइंट भूल गए आप, अगर तो नॉर्मल नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? 56,726 विदाउट पॉइंट, और उसको 100 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 जीरो बस लगा दो, बराबर है। तो विदाउट पॉइंट अगर अपन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए था? 7626, और ये 2 जीरो, बराबर है। अब बात करेंगे पॉइंट। अब पॉइंट कहाँ पे देना है? तो देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2। इधर के नंबर गिनना है, तो इधर से पॉइंट के बाद, इधर से 2 नंबर के बाद में क्या दे देना है? पॉइंट। तो ये पॉइंट के बाद में जो जीरो रहेंगे उसकी कुछ वैल्यू रहेंगी क्या? नहीं। दैट इज क्या आ जाएगा? 56762। ये हो जाएगा आपका आंसर इसके मल्टीप्लिकेशन का। सिंपल तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है बच्चों। ठीक है, चलो ध्यान दो। अभी जैसे इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं। ठीक है, तो 2591, और ये 1 जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। 10 के साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। सिंपल है ना। जैसे 7 × 10 70, अरे बोलते 7 × 100 700, वैसे ही इसके पास 1 जीरो लग जाएगा। अब पॉइंट के बाद इधर कितना नंबर है? 2। तो इधर से 2 नंबर के बाद में क्या आएगा? पॉइंट, मतलब यहाँ पे। अब पॉइंट के बाद में कोई तो भी डिजिट है, जीरो है क्या? सिर्फ वो जो आगे का जीरो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो नंबर है उसकी वैल्यू है, दैट इज 259.1। ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो ध्यान दो। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ तो 571 के ऊपर कितने जीरो हो जाएंगे? 2। अब पॉइंट कितने नंबर के बाद में है, या फिर पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3। तो इधर से 3 नंबर के बाद में आपको क्या कर देना है? पॉइंट। अब देखो 1 है तो 57.1 हो जाएगा ये। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अब 059 है तो 59 के ऊपर 1 2 3 जीरो आ जाएंगे, बराबर। अब देखो इधर से कितने नंबर हैं? 3। तो इधर से 3 नंबर के बाद में क्या दे देना है? पॉइंट। अब पॉइंट के बाद के जीरो की कुछ वैल्यू होती है? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इधर देखो, चलो देखो, 2518 के ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। अब पॉइंट इधर कितने नंबर है? 3। तो इधर से 3 नंबर के बाद क्या आ जाएगा? मतलब 251.8। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये देख लिया अपन ने मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी अपने को क्या देखना है? डिवीज़न कैसे करते हैं। देखो, ये जीरो वाले नंबर का डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन अगर सीख गए अपन तो कन्वर्जन इजी है। ठीक है, चलो डिवीज़न में देखेंगे अपन। जैसे 100 का डिवीज़न करना है। ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पॉइंट किधर शिफ्ट हो जाता है? राइट साइड में। देखो, जैसे यहाँ पे था पहले, मतलब यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट था, इसके बीच में और इसके बीच में था। तो आपने देखे होंगे 2 जीरो का मतलब मल्टीप्लाई किया अपन ने, 1 के ऊपर 2 जीरो, तो पॉइंट किधर शिफ्ट हुआ? राइट साइड में। किधर शिफ्ट हुआ? राइट साइड। हाँ, अब ध्यान देना, जब भी डिवीज़न होता है तब पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है? लेफ्ट साइड। कौन से साइड में? लेफ्ट साइड। ठीक है, चलो ध्यान दो।
जैसे यहाँ पे ओरिजिनल नंबर था 525 और 28, और कहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, और डिवाइड में कितना है 100। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट को यहाँ से निकाल के, 2 जीरो है ना, ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे और इधर आ जाएगा ये पॉइंट डिवाइड करने के बाद में अपने आप। मतलब जब आप 100 का डिवाइड करोगे तो अपने आप वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5.2528। कितना आसान है। क्या मैंने कोई टेबल बोला, क्या मैंने कोई ऐसा पाड़ा वगैरह बोला, कुछ मल्टीप्लिकेशन वगैरह किया, नहीं। जीरो वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इजी है और वही कंसेप्ट अपने को यहाँ पे आना चाहिए, और इसीलिए मैंने पहले ये लिया, क्योंकि जब यूनिट कन्वर्जन करेंगे तो तब अपने को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ता है जीरो वाले नंबर के साथ, मतलब 10 है, 1000 है ना, 100 है, इनका, ठीक है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे डायरेक्टली भी बता सकते हो अभी आप, कितने जीरो है, तो इधर से कितने, 3 नंबर के, मतलब 1.235 ये हो जाएगा डिवीज़न के बाद। समझ में आया। चलो इधर बताओ, अभी इधर क्या आ जाएगा, अभी नॉर्मल नंबर है अपना 35 है, मतलब इधर पॉइंट के बाद में क्या होगा 0 0 0 है ना। अब इसको जब डिवाइड करेंगे अपन, इसको जब डिवाइड करेंगे 100 से तो किधर जाएगा, उस साइड जाएगा। अब कितने नंबर से, तो 2 नंबर से, दैट इज़ कितना आ जाएगा 0.35। समझ में आया। अब आप ये नहीं भी करेंगे इतना पोर्शन तो भी चलता, डायरेक्टली 2 नंबर के बाद में क्या देना है, पॉइंट। जिसके पास में पॉइंट नहीं है ऐसे नंबर को जब डिवाइड करने को आता है तब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे 2518 को कितने का डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 3 ये नंबर पहले लिख लेना है, लिख लिया ये नंबर, बस कितने नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद यहाँ पे क्या दे दो, पॉइंट। ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्टली, हो गया डिवाइड हो गया। इधर 921 है, इसको कितने का डिवाइड, 1000 का डिवाइड देना है, तो देखो 921 मैंने लिख लिया जैसा का वैसा, और इधर से 3 नंबर के बाद में क्या आ जाएगा, अब इसको खुला तो नहीं छोड़ सकते तो इसको 0। समझे। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ट्रिक अपन इस्तेमाल करने वाले हैं आगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे ये हो गया यूनिट, ऐसा यूनिट है ना, मीटर, ग्राम, लीटर, जो मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना। जैसे भी अपने को जैसे मास गिनना है तो अपन काय में गिनेंगे, ग्राम में गिनेंगे। कोई लेंथ गिननी है, मेज़र करनी है लेंथ, तो काय में मेज़र करेंगे, है ना। और कोई क्वांटिटी अपने को जैसे लिक्विड वगैरह अपने को मेज़र करना है तो काय में मेज़र करेंगे, लीटर, है ना। वॉल्यूम मेज़र करना है तो ठीक है। तो क्या होता है, अक्सर आपको पढ़ाया जाता है 1 लीटर मतलब फलाना मिलीमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ऐसे पढ़ाया जाता है। फिर आपको लर्न करने के लिए कहा जाता है और बाद में फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, आप कंफ्यूज हो जाते हो, बराबर है, कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ना। बस ये वाली टेक्निक में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, मिली सेंटी देसी, और ऐसा यूनिट डेका हेक्टो किलो, ठीक है। देन क्या कर देना है आपको, जैसे ये है तो आप बाकी की यूनिट बना सकते हो। जैसे कि देसी के साथ में मीटर जोड़ दिया तो देसी मीटर, सेंटी के साथ में मीटर जोड़ दिया तो, अब मिली के साथ में जोड़ दिया तो, अब आपने देखे होंगे मिलीमीटर वगैरह, है ना। जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें 10 पार्ट रहते हैं, बराबर है। कितने पार्ट रहते हैं, 10। तो एक पार्ट जो होता है वो होता है मिलीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर भी देखा होगा, है ना। फिर उसके बाद में 1 डेसीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर का मिला के क्या बनता है, 1 डेसीमीटर। जैसे अपनी स्केल होती है ना, ये स्केल होती है, 1 मिनट, कहाँ गई रे बाबा, अरे ऊपर आ गई क्या, बताते भी नहीं यार तुम लोग, अरे हिल जा सिम सिम। ठीक है, देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे बड़ी दिख रही है, ठीक है, आपके इसमें थोड़ा सा कम रहेगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये छोटी वाली जो मार्किंग होती है वो क्या होती है, mm की होती है। ये स्केल थोड़ी लार्ज वाली है। अब ऐसे 10 सेंटीमीटर मैं ले लूँगा तो ये हो जाएगा क्या, 1 डेसीमीटर,
समझ में आया। और ऐसे 10 डेसीमीटर मैं ले लूँगा तो क्या बन जाएगा 1 मीटर। मतलब अगर मेरे को डायरेक्टली सेंटीमीटर जाना है तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितना 100, यहाँ के 10 और यहाँ के 10, 10 × 10 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर ऐसे अपने को पढ़ाया जाता है। बराबर है। कितना होता है 1 मीटर, तो हार्डली इतना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कितना आता है इतना। देखो यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 30, यहाँ से 30 और ये 10 ऐसे। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, देन आप बाकी की यूनिट बना सकते हो, जैसे कि डेका के साथ में मीटर जोड़ दिया तो डेका मीटर, हेक्टो के साथ में हेक्टो, किलो के साथ में किलोमीटर, वैसे ही डेका ग्राम, हेक्टो किलो, ये देखे होंगे ना किलोग्राम मार्केट में वगैरह जाते हैं तो, है ना, 3 किलो 4 किलो बोलते हैं कि नहीं। शक्कर वगैरह लेने जाते हो, शुगर वगैरह लेने जाते हो क्या तुम लोग? अरे जाते हो। देन इधर देसी, डेका लीटर, हेक्टो, ये बड़े यूनिट होते हैं थोड़े से। ठीक है, अभी मैं आपको बोलूँगा कि भाई चींटी की लेंथ गिननी है, आप किलोमीटर में थोड़ी बताओगे क्या? आप क्या में बताओगे? मिलीमीटर में। बराबर है। हाँ, मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ से नागपुर तक के डिस्टेंस अपने को गिनना है तो आप मिलीमीटर में गिनोगे, सेंटीमीटर में गिनोगे, क्या में गिनोगे? अरे कुछ समझ में आया? हाँ, मेरे को कपड़ा लेना है, सपोज शर्ट बनाना है, कपड़ा लेना है तो मैं क्या में लूँगा? मीटर। क्या में लूँगा? मीटर, है ना। तो ऐसे बड़े छोटे बड़े ऐसे क्वांटिटी होते हैं ना, मतलब यूनिट होते हैं उनके। ठीक है, क्वांटिटी के, ये क्वांटिटी है मेन। मतलब जैसे कि क्या क्या हो गया, मास हो गया, ये काय के लिए इस्तेमाल करेंगे? मास, सॉरी लेंथ, ये हो जाएगा मास और ये हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए लीटर। ठीक है, देन ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? लीटर के साथ में के जुड़ गया तो किलो, वैसे यहाँ पे देसी ग्राम, देसी लीटर, वैसे ही सेंटीग्राम, सेंटी, वैसे ही मिलीग्राम। ये देखे होंगे आपने mg, जो गोली वगैरह रहती है आपकी, वहाँ पे कौन सा कंटेंट कितना mg है, या फिर पाउडर का डब्बा वगैरह रहता होगा उसके पीछे में लिखा रहता है फलाना 5 mg है, ढमकाना 12 mg है। अरे बराबर है। देन आपने देखे होंगे ml भी देखे होंगे, जो सायरप वगैरह की बोतल रहती है वो अपने को ढक्कन मिलता है, ढक्कन पे लिखा रहता है 5 ml लेना है या 10 ml लेना है। अरे ठीक है, अब आपको डॉक्टर ऐसे थोड़ी ना बोलेगा आपको 1 किलो लीटर दवाई पीनी है बोलेगा क्या? आपको 10 लीटर दवाई पीनी है, ऐसे बोलेगा क्या? अब दवाई इतनी सी लेनी पड़ती है, वो लीटर में बताएंगा क्या? वो काय में बताएंगा? ml में। तो ऐसे छोटे बड़े क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। ठीक है, अब इनका कन्वर्जन करने को आता है अपने को एग्जाम में, मतलब स्कॉलरशिप के एग्जाम में भी आता है और नवोदय के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका कन्वर्जन, है ना, कैसे करेंगे? चलो, तो उसके लिए सिंपल रूल है, ध्यान दो। अभी अपन ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़े तो उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। क्या करना है? जब भी स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट कन्वर्जन आ रहा है तो क्या करना है? डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। और जब भी लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट कन्वर्जन आ रहा है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो ध्यान दो। अभी जैसे यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम लिए है और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लिए, स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल, है ना। जब लास्ट टू स्मॉल जाना है, लास्ट टू स्मॉल क्या करना है? इनटू, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, कितने से? वो तो मैंने बताया नहीं। अरे है ना, तो देखो हर एक में 10 का मल्टीप्लाई होता है, हर एक में। मतलब मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 का डिफरेंस है, समझ लो। जैसे यहाँ से आना है तो 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 का डिवाइड, यहाँ से यहाँ जाना है तो 10 का डिवाइड, यहाँ से यहाँ आना है तो 10 का मल्टीप्लाई। अगर डायरेक्टली 2 नंबर से आगे जाना है, 2 यूनिट से आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 का डिवाइड या मल्टीप्लाई, और इधर से इधर आना है तो मतलब हर एक में कितने कितने का है? 10 का। कितने का है? ध्यान रहेगा। जैसे 2 यूनिट से आगे जाना है तो फिर 100 का करना पड़ेगा, 3 यूनिट से जाना है तो 1000 का करना पड़ेगा, 4 यूनिट से जाना है तो 10,000। बराबर है। तो ऐसे अलग अलग है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखो कि एक के बीच में कितने का मल्टीप्लायर है? 10 का। कितने का? 10 का। चलो ध्यान दो। फिर मेरे को जैसे जाना है डेका मीटर टू सेंटीमीटर। देखो डेका मीटर यहाँ पे है, अरे यहाँ पे है, और सेंटीमीटर कहाँ पे है? सेंटीमीटर यहाँ पे है।
बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाना है तो देखो यहाँ से यहाँ जाना रहता तो 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ जाना है तो 100, यहाँ से यहाँ जाना है तो 1000, मतलब मेरे को इसको कितने का मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, 251.71 को देना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई। अब कितनी वैल्यू आएंगी तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है, क्या बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई करना है तो थोड़ी देर के लिए क्या करना है, पॉइंट भूल जाना है। भूल गए तो देखो क्या आंसर आया रहता। अब मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 251.71 और ये 30 लग जाएंगे उसके पीछे, अरे लग जाएंगे, चलो लग गए। अब बताओ पॉइंट कहाँ पे दूं मैं, इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2, तो इधर से कितने नंबर के बाद में पॉइंट आ जाएगा, 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट के बाद के 0 की कोई वैल्यू होती है, नहीं, मतलब फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, 251.710 सेंटीमीटर, मतलब 251.71 डेकामीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 2,51,710 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करना है। सिमिलरली चलो इसको देखते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे 27.1 एच जी कहाँ पे है, देखो एच जी यहाँ पे है, और कहाँ पे जाना है, डी सी जी बोले तो कहाँ पे है, बस इसके बगल में है, डेकाग्राम है ना। अब एग्जाम में क्या करना है, पहले ही ये फट से लाइन उतार देनी है रफ पेजेस पे और फटाफट यूनिट बना लेने हैं। अब नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, इनसे भी आप कर सकते हो, बस एक लाइन उतार दो इतनी, ये लाइन से आप बाकी सॉल्व कर सकते हो, मतलब बना सकते हो ना खुद। अरे खुद बना सकते हो कि नहीं बना सकते, मतलब जैसे एच जी बोला है तो बस हेक्टो पकड़ लेने का, ग्राम अपने दिमाग में रखने का, अरे बराबर, हेक्टोग्राम, किलोग्राम बोला है तो किलो पकड़ने का और ग्राम अपने दिमाग में, किलो से सपोज जाना है डेका तो यहाँ से यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करना है, 100 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। समझ में आया। तो देखो जैसे एच जी है, एच जी से जाना था डेका जी है ना, तो मतलब क्या करना था, 271 को कितने का मल्टीप्लाई, सिर्फ 10 का, कितने का, 10 का। तो देखो 10 का मल्टीप्लाई किए तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया रहता, 271 के ऊपर एक 0 आया रहता, बराबर है। अब कैसा सर, पॉइंट कहाँ पे दे, तो इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, तो इधर से एक नंबर के बाद, अब पॉइंट के बाद 0 आया है, पॉइंट के बाद क्या आया है, 0, तो इधर क्या आ जाएगा, 271 DCG, 271 DCG मतलब डेकाग्राम, मतलब डेकाग्राम। समझ में आया, समझ में आया। चलो ध्यान दो। देन यहाँ पे क्या है, डीएल बोले तो ये देसी लीटर, और क्या है, कहाँ जाना है, एमएल बोले तो कहाँ जाना है, मिली लीटर। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, चलो बताओ, मल्टीप्लाई, कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं इसको, 100 का मल्टीप्लाई 5.71 इंटू 100। थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ तो क्या आ जाएगा, 57100। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो इधर से 2 नंबर के बाद में क्या दे देंगे, पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 571 और 00 की कुछ वैल्यू नहीं है, ml। समझा कैसे करना है, अरे समझा क्या। देन मैंने ऐसे भी बोला था कि आप ऐसा मतलब नहीं करना चाहो तो डायरेक्टली पॉइंट को 2 नंबर से आगे शिफ्ट कर दो, और डिवाइड करना है तो पीछे, मतलब लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में, मल्टीप्लाई है तो राइट साइड, ठीक है। तो ऐसा भी करके देखेंगे। चलो ध्यान दो, यहाँ पे पॉइंट है फिलहाल, किलो लीटर से कहाँ जाना है, अब मिली लीटर किधर है, ये यहाँ पे, ये कोंटे पे, और किलो लीटर कहाँ पे, यहाँ पे। कितने का डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखो पहले मैं यहाँ पे जैसा है वैसा लिख लेता हूँ। अब मेरे को पॉइंट कहाँ पे देना है, तो देखो यहाँ पे था ये 3 और आगे में और 3, सर आगे में तो नंबर ही नहीं है तो क्या दे देंगे, 1 2 3 0। यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब इधर में क्या आएगा, 0 0, मतलब सीधा सीधा क्या बोल सकते हो, 57,000 ml, 57,000 ml। या फिर इस टेक्निक से भी आप कर सकते हो, दैट इज
0.057 इंटू 1 2 3 4 5 6। थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं तो 57 के ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरो आ जाएंगे। और फिर कितने नंबर के बाद में पॉइंट देना है? कितने जीरो के बाद में, कितने नंबर के बाद में? इधर पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? तो इधर से 3 नंबर के बाद में दे देना है पॉइंट, दैट इज 57,000 क्या हो जाएगा? ml। समझा? हाँ। देन यहाँ पे देखो 0.25 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? मीटर। तो जो किलोमीटर ये यहाँ पे है और मीटर कहाँ पे? यहाँ पे। मतलब कितने का? 1000 का। अरे 1000 का, तो 0.25 इंटू 1000। तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट क्या हो जाएगा? भूल जाएंगे। मतलब 25 के ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे और इधर से 2 नंबर के बाद पॉइंट। मतलब कितना आएगा? 250 मीटर। 250 मीटर। और ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है? ठीक है? ठीक है। देन अभी अपने को कन्वर्जन सीखना है स्मॉल टू लार्ज। स्मॉल डिजिट से लार्ज डिजिट क्या आना है? इस साइड में। तो स्मॉल टू लार्ज जब जाना है तब क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। अब डिवाइड करने का सही तरीका बताया मैंने, जीरो वाले नंबर से कुछ नहीं करना है, बट पॉइंट है तो पॉइंट को किधर शिफ्ट कर देना है? लेफ्ट साइड में। किधर? है ना। मल्टीप्लाई करते वक्त राइट साइड में शिफ्ट हुआ। देखो हर हमेशा हमेशा कितने, देखो यहाँ पे था पहले 1 और 7 के बीच में, अभी कहाँ चला गया? यहाँ पे। कितने जीरो से? 3 जीरो से। यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, 1 से आगे बढ़ गया। यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट 0 0 है, इसलिए अपन ने नहीं लिखे। ठीक है? बोल। वो आपको छोड़ना है बेटा। ध्यान दो इधर, सब लोग इधर उधर ध्यान मत दो। ठीक है? देन अभी स्मॉल टू लार्ज जाना है। ठीक है? जैसे CG टू जाना है KG। CG कहाँ पे है? पहले देखो, सेंटीग्राम यहाँ पे है और KG कहाँ पे है? यहाँ पे। बराबर। अब कितने जीरो का डिवाइड करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5। 5 नंबर से इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो देखो सीधा सीधा पहले मैं ये नंबर लिख लेता हूँ, 9157। विदाउट पॉइंट लिखा मैंने। अब पहले पॉइंट कहाँ पे था? 9 और 1 और 5 के बीच में। यहाँ से कितने जीरो से किधर जाएगा? 5 जीरो से लेफ्ट साइड में। 5 जीरो से 5 नंबर से, है ना। देखो यहाँ से CG से KG 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर से उधर जाना है उसको। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख लिया, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ 259157। यहाँ पे है। यहाँ से किधर जाएगा? 5 नंबर से आगे। सर आगे तो 4 ही नंबर है, तो 1 नंबर मैं बढ़ा देता हूँ यार। जीरो रखने से कुछ होगा नहीं। अभी देखो 5 नंबर है, बस ये 5 नंबर से शिफ्ट हो जाएगा आगे में, मतलब यहाँ पे। अब इसको खुला तो नहीं छोड़ सकते, क्या कर देना है? 0। और यहाँ पे क्या लिख देना है? किच। हो गया, यूनिट कन्वर्ट हो गया। मतलब 2591.57 CG सेंटीग्राम इक्वल टू 0.0259157 kg। समझ में आया? आप दुकानदार के पास में गए होंगे, वहाँ पे अगर केजी में यूनिट सेट है और आपको लेना है हाफ केजी, तो कितना दिखाता है? 0.5 kg या फिर 0.500 kg ऐसे दिखाता है, या फिर डायरेक्ट 500 ग्राम दिखाएगा अगर ग्राम में सेट है तो उसका वेट मशीन। बराबर है? अरे गए हो कभी कि नहीं गए हो? हाँ। देन यहाँ पे क्या है? ml और यहाँ पे क्या है? लीटर। तो देखो ml कहाँ पे है? ml। और लीटर कहाँ पे है? लीटर। लीटर के लिए L। तो कितना? 1000 का क्या करना है? मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। तो देखो डिवाइड करना है तो बस ये यहाँ से निकल के कितने नंबर से? 3 नंबर से आगे चल के यहाँ पे आएगा, दैट इज 28.7912 ml, सॉरी लीटर। क्या आ जाएगा? लीटर। जो पीछे का यूनिट होता है वही लिखना है। ठीक है? देन यहाँ पे कितना है? 157.8 हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर कहाँ पे है? हेक्टोमीटर यहाँ पे है सर जी। और ये यहाँ से इधर जाना है, मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जाना है फिर से, तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। अब कितने का डिवाइड करेंगे पाटिल? ध्यान नहीं था। कितने का डिवाइड करेंगे? HM टू KM जाना है,
10 का डिवाइड करना पड़ेगा। अरे बराबर, तो देखो 10 का डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर से पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कितना आएगा 15.78 किलोमीटर। कुछ समझ में आया? हाँ, फिर यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट नहीं है मतलब 795 पॉइंट के बाद में क्या है 000 है। हाँ, mg टू ग्राम जाना है, देखो mg और ये ग्राम देखो इधर, तो कितने का डिवाइड 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। बैठ जाओ, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना है मतलब 3 नंबर से लेफ्ट साइड में जाएगा, मतलब कितना आएगा चलो बताओ मोर कर 6.795 ग्राम। समझ में आया? चलो फिर डेका लीटर टू किलो लीटर, देखो डेका लीटर यहाँ पे, किलो लीटर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाना है बराबर। हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा चलो बताओ, क्या करूँ डिवाइड या मल्टीप्लाई? इतना टाइम, इतना टाइम, वाह वाह रे मेरे शेर, पूरी रामायण हो गई, पूरी महाभारत हो गई, और उसके बाद में मैं इसको पूछता हूँ कि भाई सीता कौन है, तो ये बोलता है अभी क्या बोलूँ मैं, क्या कुछ न कुछ उत्तर देता है रे बाबा। अबे कांद्या, अकलीच्या वांग्या, स्मॉल टू लार्ज जाना है, स्मॉल टू लार्ज जाना है तो क्या करना है, क्या करना है, तो डिवाइड करना भाई, ये DCL से लेकर KL किलो लीटर डिवाइड करना है, कितने का, यहाँ से 10, यहाँ से 100 का डिवाइड कर। तो चलो 100 का डिवाइड करूंगा तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, अभी देखो इधर पॉइंट नहीं था तो डायरेक्टली इधर से 3 नंबर के बाद में इधर आया था, क्योंकि कितने का डिवाइड करना था 1000 का, और यहाँ पे 100 का करना है तो कहाँ पे आएगा बताओ, आपको पूछा, हाँ बताओ 2 पॉइंट। अबे गधे कितने का 1020, 2 ही 0 है, 27.15 किलो डन के पड़ेंगे बाबू, ध्यान नहीं है क्या? चल बैठ देन। हाँ वाड़ी बसमी जी, चलो बताओ, DM से HM जाना है, DM बोले तो देसी मीटर, HM बोले तो हेक्टोमीटर, 1 2 3, क्या करूँ डिवाइड, कितने का 1000 का डिवाइड, तो देखो यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, तो फिर कितने 635 को मैंने डिवाइड कर दिया 1000, कहाँ पे आएगा पॉइंट चलो बताओ, किधर 0.635 और HM, समझा? अब डायरेक्टली ऐसे कन्वर्जन थोड़ी पूछेगा आपको, आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा और वहाँ पे एडिशन भी करने के लिए बोलेगा कि मेरे भाई ने 2 किलो के लड्डू लिए और मेरे बहन ने लिए बोले ½ kg के क्या सपोज 500 ग्राम के क्या ले लिए, पेड़े ले लिए। अब बोलेगा टोटल कितना हुआ, अब एक है केजी में, एक है ग्राम में, कैसे टोटल करोगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले केजी वाले को ग्राम में या फिर ग्राम वाले को केजी वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम अभी अपन देखेंगे, ठीक है? चलो ये नोट डाउन कर लो।